सैटर्न प्लैनेट की तरह पृथ्वी के पास भी थे रिंग्स। जाने कहां और कैसे गायब हो गए ये अद्भुत छल्ले। मोनाश यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर ने मिलकर एक स्टडी में बताया है कि 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग घूमता था। इस रिंग न केवल धरती के जलवायु को प्रभावित किया, बल्कि लाखों सालों तक ये अस्तित्व में भी रहा। ऐसे में इस रिसर्च के साथ साथ जानेंगे कि आखिर ये रिंग पृथ्वी के अस्तित्व में कैसे आया और प्लैनेट के चारों ओर ये रिंग कैसे बन जाते हैं। सोलर सिस्टम में धरती के साथ साथ कई और भी ग्रह हैं। इसमें एक शनि ग्रह है, इसको सैटर्न भी कहते हैं। इस प्लैनेट के चारों ओर एक रिंग होती है जो दिखने काफी सुंदर और आकर्षित होती है। रिंग एक छल्ले की तरह आकार बनाती है। ये इस प्लैनेट की एक विशेषता रही है, बिल्कुल वैसी विशेषता जैसी धरती पर जीवन और पानी है। लेकिन हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र की एक रिसर्च सामने आई जिसमें ये दावा किया गया कि धरती के पास जीवन और पानी के साथ साथ इसे और खूबसूरत बनाने के लिए एक रिंग भी थी। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि लगभग 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कई एस्टेरॉयड के कारण एक रिंग सिस्टम था। इसने न केवल हमारी जलवायु को प्रभावित किया, बल्कि लाखों सालों तक ये अस्तित्व में भी रहा। लगभग 46.6 करोड़ साल पहले कई एस्टेरॉयड का एक बड़ा ग्रुप पृथ्वी से टकराने लगा था। वैज्ञानिकों को इसके प्रमाण पृथ्वी पर बने कई गड्ढों से मिले हैं। इस दौर में यूरोप, रूस और चीन में मिले कई बड़ी चट्टानों के भंडारों में भी एस्टेरॉयड का मलबा देखा गया है। इन चट्टानों में मिले एस्टेरॉयड के मिले टुकड़े बताते हैं कि रिंग्स अंतरिक्ष रेडिएशन के संपर्क में बहुत कम समय तक रहे थे। इस कारण उस समय कई जगहों पर सुनामी भी आई थी। टॉमकिंस और उनके साथियों ने इन एस्टेरॉयड के प्रभाव से बने 21 गड्ढों पर स्टडी की। इनकी रिसर्च से पता चला कि सभी गड्ढे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन के करीब स्थित महाद्वीपों पर बने थे, जबकि पोल्स यानी ध्रुवों के नजदीक कोई गड्ढा नहीं था। रिसर्च में बताया गया कि ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया होगा, जिसके कारण ये छल्ले यानी रिंग बना, जिससे पृथ्वी की सतह पर ऐसे गड्ढे बन गए। सैटर्न ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट नहीं जिसके चारों ओर रिंग्स हैं। जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून जैसे प्लैनेट के भी छोटे रिंग्स हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स के चंद्रमा फोबोस और डेमोस किसी पुराने रिंग सिस्टम के टुकड़े हो सकते हैं। जब कोई छोटा खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियस बॉडी किसी बड़े ग्रह के पास से गुजरता है, तो वो ग्रह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसे खींचकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद ये टुकड़े ग्रह के चारों ओर एक रिंग बना देते हैं। हालांकि समय के साथ ये टुकड़े बड़े क्रेटर के रूप में प्लैनेट की सतह पर गिर सकते हैं। इस रिसर्च ये एक जरूरी प्रमाण है कि धरती के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब उसका एक रिंग सिस्टम था।